Good morning, students. Today we are going to learn our next topic, area. Okay, first of all, what is the area? See, the amount of a surface enclosed by a closed figure which is called its area. मतलब कि जो क्लोज्ड फिगर है उसके बीच का जो एरिया है, सरफेस एरिया है जो अंदर का, वो पूरा क्या हो, उसको क्या बोलेंगे हम, एरिया. जैसे कि suppose here one rectangle is given. Okay, so ये जो है लाइन, वो उसकी क्या हो गई, बाउंड्री. तो ये उसका हो गया पैरामीटर. बट यहाँ अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो पार्ट है, वो पूरा क्या हो जाएगा हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम, एरिया. तो एरिया कब यूज़ होता है, जब किसी ग्राउंड को लेवलिंग करना हो या किसी फ्लोर पे टाइल्स फिट करनी हो, तो जो अंदर का कुछ भी फाइंड करना हो, जैसे ग्राउंड को लेवलिंग करना हो तो हमें क्या फाइंड करना होता है, ग्राउंड का अंदर का एरिया. तो सेम हमें यहाँ पर भी बीच का क्या फाइंड करना है, किसी भी शेप का एनक्लोज्ड का सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो इसका हमें दो फॉर्मूला, जैसे पैरामीटर का मैंने दिया था, सेम क्या आएगा, एरिया ऑफ, आपको ये दो फॉर्मूला है, ये आपको होमवर्क में 5 टाइम राइट करना है. एरिया ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी. तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ स्क्वायर का हो गया साइड इंटू साइड. तो ये आपको होमवर्क में 5 टाइम्स राइट करना है. ये फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे तभी हम कल होमवर्क में 10.3 है वो प्रॉब्लम सम्स की जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे. आज हम सिंपली आपको फिगर दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर एग्जांपल में सिंपल फिगर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एरिया फाइंड करना है. आज हम वो ही सिर्फ लर्न करेंगे. और फिर होमवर्क में ये जो पूरा 10.2 है बिल्कुल ईजीएस्ट है, ए से लेके एन तक आपको ये सभी फाइंड करके आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. ये फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट राइट करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है. सी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शॉन इन द फिगर 10.10. ये 10.10 फिगर है या इसमें ये फॉर दिया है ड्राइंग. तो यहाँ पर ये देखो, फुल स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट. ओके, एक स्क्वायर ये जो है उसका एरिया क्या होगा, 1 स्क्वायर यूनिट. तो यहाँ पर टोटल फुल स्क्वायर कितने दिए हैं, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, 1 2 और 3 फुल्ली फिल्ड है. और हाफ फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, मतलब कि जो हाफ है, तो ये 1 2 और 3 हाफ है. ओके, तो 3 फुल स्क्वायर है उसका तो एरिया 3 हो जाएगा. तो 3 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि 1 इज इक्वल, ये एक स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, 1 स्क्वायर यूनिट. तो 1 स्क्वायर यूनिट इंटू 3, तो ये तो 3 स्क्वायर यूनिट हो गया. अभी हमें ये इसका क्या फाइंड करना है, जो हाफ बचे हैं उसका. तो उसका फॉर्मूला है 3 इंटू टोटल हाफ स्क्वायर कितने हैं, 3. तो 3 इंटू हाफ, तो 3 1 जा क्या होगा 3, तो 3/2 स्क्वायर यूनिट. ओके, तो टोटल ये कितने हैं, फुल स्क्वायर कितने हैं 3, और ये हो गया 3/2. तो 3/2 इट मीन्स क्या होगा कि ये हाफ और हाफ मिलाकर क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ, ये हाफ और हाफ मिलके एक स्क्वायर हो जाएगा. तो टोटल फुल स्क्वायर कितने हैं 3, और ये एक इंक्लूड हो गया 4, और अभी कितना बचा, हाफ और बचा ना, तो ये हो गया 4.5 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप एक सम सॉल्व करोगे तो फिर आपको इजीली आ जाएगा कि जो फुल स्क्वायर है उसको तो हम एज ए 1 स्क्वायर यूनिट ही कंसीडर करेंगे, और जो हाफ है तो वो हाफ मिलाकर 1 हो जाएगा. तो 3 और हाफ 4, और ये बचा एक हाफ बचा, तो आंसर आ गया 4.5 स्क्वायर यूनिट. ओके, तो पहले आपको इसको सम है उसमें मेंशन कर देना है, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, हाफ फिल्ड स्क्वायर, और फिर उसको काउंट करके फिर आपको कैलकुलेशन करके नीचे आंसर राइट कर देना. टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 हाफ स्क्वायर यूनिट. यहाँ पर ये जो मैंने आपको फॉर्मूला जो होमवर्क में दिया इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट 10.3 जो हमारे प्रॉब्लम सम है उसमें आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड. इसलिए आज मैं आपको लर्न करने के लिए दे रही हूँ ताकि कल हम एक्सरसाइज में उसको यूज़ कर सकें. ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज एग्जाम्पल 11. बाय काउंटिंग अ स्क्वायर एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर 10.9b. सॉल्यूशन, मेक एन आउटलाइन ऑफ द फिगर ऑफ ऑन अ ग्राफ शीट. सी, ये नेक्स्ट फिगर है 10.11 है.
उसमें भी हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, इसमें 11 दिए, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और यहाँ पर ये जो है ये हो गया, ये 5, ये 5 और 5 10, और ये ऊपर का 11। ठीक है, तो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर 11 हो गए। हाफ फिल्ड स्क्वायर, तो हाफ फील्ड स्क्वायर कितने हैं, जो हाफ है बिल्कुल, तो यहाँ पर कितने दिए, 3 हाफ स्क्वायर, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये हाफ फील्ड स्क्वायर 3 है, तो 3 इंटू हाफ, क्योंकि हाफ है इसलिए 3 इंटू हाफ। ओके, और जो मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर है, मतलब कि जो हाफ से भी ज़्यादा फील्ड है, उस इतने कितने जो हैं जो हाफ से भी ज़्यादा फील्ड हैं, तो यहाँ पर दिए 7, जो हाफ से भी ज़्यादा है, ये देखो हाफ से भी ज़्यादा है, तो ये हो गया 1, ये हाफ से भी ज़्यादा है 1, फिर ये 2 3, फिर ये हाफ से भी ज़्यादा है 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 7 स्क्वायर ऐसे हैं जो हाफ से भी ज़्यादा हैं, तो उसको हम एज ए फुल स्क्वायर ही कंसीडर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 7 का क्या ऐड कर दिया, 7, क्योंकि वो हाफ से भी ज़्यादा है। ओके, तो फर्स्ट तो ये हो गया फुली फिल्ड स्क्वायर 11, फिर हाफ, मतलब कि जो स्क्वायर का हाफ होता है, तो जो हाफ हाफ थे वो हमने काउंट कर लिए, फिर मोर देन हाफ, जो हाफ से भी ज़्यादा है, तो वो कितने हुए 7, और फिर है लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर, मतलब जो हाफ से भी कम है, जैसे ये है, ये यहाँ का ये जो ये स्क्वायर है ये, तो ये क्या हो गया, हाफ से भी कम है। तो ऐसे स्क्वायर है जो हाफ से भी कम है, वैसे कितने स्क्वायर इसमें दिखाएंगे, जैसे ये है ये, तो जो हाफ से भी कम स्क्वायर है इंक्लूड हैं, तो वो कितने स्क्वायर इंक्लूड हैं, तो ये 5 है। तो यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि जिसमें हाफ स्क्वायर से भी कम एरिया मतलब इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एज ए 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जो अभी यहाँ पर टोटल यहाँ पर हमें दिया है उसका हम क्या कर देंगे प्लस, तो ये 11 और 7 ये तो हो गया 18। ओके, 11 और 7 18 हो गया, और फिर हमने यहाँ पर जैसे हुआ था 3.5। ओके, तो 3 है वो हाफ है, तो मैंने आपको बोला था ना हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, 3.5, मतलब कि हाफ हाफ 3 टाइम। ओके, जैसे 3.5 मतलब इट मीन्स कि हाफ हाफ और हाफ, ये 3 टाइम हो गया, तो ये 2 टाइम हाफ हाफ है, उसको तो हम क्या कंसिडर करेंगे 1। तो ये जो 11 और 7 18 हो गया, 18 और ये 1 19, और 19 और एक और ये हाफ बचा, इसलिए आंसर में क्या आएगा 19.5। क्लियर। तो उसी तरह से आपको ये जो नोटबुक में एग्जांपल है 10, एग्जांपल 11, फिर ये एग्जांपल है 12, इसमें भी यही है कि फुल्ली स्क्वायर, इसमें कितने हैं फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, फिर मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर और लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर। तो लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर है वो तो इंक्लूड होंगे ही नहीं, तो उसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, एज ए 0 कंसिडर करेंगे। मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर जो हाफ से भी ज़्यादा है वो 7 है, और जो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर है वो कितना है, यहाँ पर ये देखो सेंटर का जो है फुल्ली फिल्ड स्क्वायर वो क्या हो गया 1, तो ये फुल्ली फिल्ड स्क्वायर है वो 1 है, बाकी के सारे हैं जो मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर और लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर 7 और 1 क्या हो जाता है 8 स्क्वायर यूनिट। तो सेम आपको यहाँ पर ये फिगर दी है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर ये फुल्ली फिल्ड स्क्वायर है, कितने फुल्ली फिल्ड स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर फुल्ली फिल्ड स्क्वायर में आएगा 9, और 9 इंटू स्क्वायर एस्टिमेट स्क्वायर यूनिट्स, तो 9 इंटू 1, एक का क्या हो गया 1 स्क्वायर यूनिट, तो 9 इंटू 1, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 9। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर टोटल स्क्वायर यूनिट कितना हो गया, टोटल स्क्वायर है 5, और 5 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 स्क्वायर यूनिट। ओके, और यहाँ पर जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया फुल स्क्वायर की कितना है 1 और 2 है, और हाफ फील्ड स्क्वायर कितना है 1 2 3 और 4 है, तो ये हाफ फील्ड कितना कंसिडर होगा एज ए 2 स्क्वायर यूनिट, और ये 2 और 2 4, तो टोटल इसका आंसर क्या आएगा 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये 2 है और ये हाफ हाफ मिलाकर ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो आंसर आएगा 4। ओके,
तो सेम उसी तरह से आपको ये ए से एन तक के जो बिल्कुल ईजीएस्ट है इसलिए आप पे छोड़ रही हूँ, ये आपको घर पे करना है। ये काउंटिंग है, जो स्क्वायर है उसको काउंट करके फिर आपको आंसर लिखना है। ओके, कल हम ये 10.3 है उसके हम जो प्रॉब्लम्स हम है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। आज होमवर्क में 10.2 और ये जो 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10, 11 और 12 ये करेंगे। ओके, थैंक यू।